मैंने कहा टाइम और हेल्थ, बता दिया आपको, टाइम और हेल्थ क्रिटिकल है विकसित भारत बनाने के लिए। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज विकसित भारत बनाने के लिए सही संगत, द राइट कम्युनिटी। संगत अगर गलत हो गई, संगत अगर मीडियोकर लोगों की हो गई, यू आर डेड। फिर आप एक काम करो, आप छोड़ो ये सेशन वेशन सब छोड़ दो। आई एम टेलिंग यू, अभी भी बता रहा हूं आपको, आपका जीवन बचा रहा हूं। आप बढ़िया एक चाय पकौड़ी की दुकान लगाओ। मैं मजाक नहीं कर रहा। गो टू लाजपत नगर है, किसको पता है यहां पे लाजपत नगर मार्केट? कुछ लोगों को पता होगा, दिल्ली वाले, है ना? सो लाजपत नगर मार्केट है, वहां पे एक वो दाल के पकौड़े बेचते हैं, एक लड़का, एक बंदा। हाँ, राम लड्डू राइट। तो राम लड्डू वाले ने, बाय द वे, कम बैक, राम लड्डू वाले ने पूरा रेस्टोरेंट खरीद लिया ऊपर, सेकंड फ्लोर, फैंटास्टिक। देखो अब सोचो यार, 25 साल से राम लड्डू बेचता आ रहा है, ही इज प्रोबेबली ही कैन हायर यू राइट नाउ, मतलब ही कैन कम हियर फंडामेंटली, ही कैन गो अहेड, गिव 10 इंटर्नशिप्स टू पीपल हियर। वो बोल देगा भैया तुम्हें कितना पैसा कमाना है, आओ बनाओ राम लड्डू। तो एक काम प्लीज कर लीजिए, समझ जाइए इस बात को कि बड़े बड़े सपने देखकर कोई फायदा नहीं होगा। इस देश में अगर आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, विकसित भारत बनाना है, तो आपको सही संगत बहुत क्रिटिकल है। मैं इसलिए आगे बढ़ पाया अपने लाइफ में क्योंकि मुझे सही संगत मिली। गॉट इट? और इसका एक और मैनिफेस्टेशन है। वो मैनिफेस्टेशन ये है कि जहां सही संगत नहीं है वहां पे हिम्मत करो और वहां से बाहर निकलो। आई कम देयर। अच्छा क्वेश्चन है। जहां अच्छी संगत नहीं है वहां से तुरंत के तुरंत बाहर निकल जाओ। इट माइट बी योर फ्रेंड्स, आपके 5 बेस्ट फ्रेंड जो आपको लगता है यार कॉलेज में हमारा गैंग है, हमारा बढ़िया एकदम अपना अपनी चलती है यहां पे। इफ दैट इज नॉट द राइट संगत, हैव द करेज टू स्टेप आउट। गाइस, either you talk or I talk, one of the two, right? Please, that's how we establish respect. Okay, संगत नंबर 2। नंबर 3, something very very important, और वो होता है रिस्पेक्ट और सम्मान। रिस्पेक्ट और सम्मान जो फॉर सम रीजन हम सॉर्ट ऑफ भूल गए हैं इस देश में। हम बहुत डिफॉल्ट ले लेते हैं। यहां पे बैठा हर एक स्टूडेंट और हर एक टीचर इस समय, आई डीपली रिस्पेक्ट यू, आई डीपली रिस्पेक्ट योर टाइम। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा, वरना मैं यहां पे नहीं आता। आई रिस्पेक्ट योर टाइम। और अगर मैं आपको यहां पर सॉलिड तरीके से डिलीवर ना करके जाऊं, अगर सिंसियर वैल्यू ना क्रिएट करूं, यू शुड रैंक मी 0 on 10। पता है क्यों? क्योंकि आपको भी अपने समय की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अपनी रिस्पेक्ट, अपना सम्मान आप खुद करेंगे, दुनिया नहीं देगी आपको। आपका टाइटल आपका रिस्पेक्ट और सम्मान नहीं होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई हैव हैड ऑल सॉर्ट्स ऑफ टाइटल्स इन लाइफ। मैं एक समय पे एक आईटी इंडस्ट्री में काम किया करता था। आई वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, क्यूए इंजीनियर। उसके बाद मैंने इंश्योरेंस बेची, उसके बाद मैंने अपनी स्टार्टअप्स की। आई हैड ऑल काइंड ऑफ टाइटल्स। टाइटल से रिस्पेक्ट का कोई लेन देन नहीं, 0। जिस दिन नौकरी जाती है ना, उस दिन सब खत्म हो जाता है। रिस्पेक्ट और सम्मान यहां होती है, राइट? तो मैंने आपको 3 चीजें बता दी। अब शुरू करते हैं इस सेशन की जर्नी। ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग थी। ये 3 चीजें जो ध्यान रखेगा वो विकसित भारत का पार्ट बनेगा। जो नहीं ध्यान रखेगा, ट्रस्ट में वो नहीं बन सकता। इट्स फेयरली सिंपल। लाइफ इज दैट सिंपल। ओके, सो सिंस आई डोंट हैव अ क्लिकर, आई विल कीप मूविंग टुवर्ड्स द लैपटॉप। आई विल नॉट बोर यू विद द प्रेजेंटेशन, but let me show you a video. I hope this has sound. नहीं, okay. That's okay. Till the time we kind of figure it out, I will not waste time. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो देखने बहुत क्रिटिकल है। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल में एक इवेंट पे गए, किसी एक मीडिया कंपनी ने वो इवेंट करवाया था। और सर, अगर आप इसमें साउंड क्रिएट कर पाएंगे, साउंड कैसे आएगा इसमें, एक बार प्लीज फिगर आउट कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद आपका, थैंक यू। राइट, दिस इज अबाउट अ मिनट लॉन्ग क्लिप, ऑलमोस्ट 1 मिनट की क्लिप है। एंड ट्रस्ट मी, आप जब इसको देखेंगे ना, मजा आ जाएगा। इस 1 मिनट के अंदर दुनिया के सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री ने वो सब बता दिया जिससे कि उस हॉल में बैठा एक भी इंसान ताली बजाने से अपने आप को रोक नहीं पाया। उन्होंने एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, और ये रटी रटाई चीजें नहीं हो सकती। यू कैंट रीड अ स्क्रिप्ट लाइक दैट।
मैंने बहुत स्क्रिप्ट्स पढ़ी हूं, मैंने टीवी शो किया है, मैं समझता हूं क्या होता है। जब तक आत्मा के अंदर से आवाज नहीं आती ना, तब तक आप नहीं गिनवा सकते एक के बाद एक के बाद एक चीजें। ही लिटरली काउंटेड एवरीथिंग दैट भारत हैज ऑलरेडी डन एंड भारत इज डूइंग। इन्होंने बताया कि हर 2 दिन में हमारे यहां एक कॉलेज ओपन हुआ है, विच अगेन राइट रॉन्ग आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम जस्ट सेइंग इतनी तेजी से प्रगति हुई है, इतनी तेजी से प्रोग्रेस हुआ है आज हमारे देश में। वी विल कम टू दिस अ लिटिल लेटर, ठीक है, आई स्किप फॉरवर्ड। जब साउंड आ जाएगा लैपटॉप के अंदर फिर मैं ये वीडियो आपको दोबारा दिखाऊंगा। दैट इज समथिंग दैट वी विल डू, ओके। मेरी जर्नी में एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। मैंने आपको शॉर्टकट का तरीका बता दिया। बाय द वे आई वर्क विद सम ऑफ द फाइनेस्ट कंपनीज, हाइक जिबोंग, पेयू एंड ग्रोथ होल्स। लास्ट ईयर 3 साल पहले इनफैक्ट आई वॉज वर्किंग विद अ कंपनी जहां पे मैं अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, मल्टी लैक सैलरी, सीएक्सओ पोजीशन, बट आई लेफ्ट इट फॉर अ वेरी सिंपल रीजन। जब मुझे ये बात समझ आई कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि विकसित भारत बनाना है, 2047 तक हम 100 साल पूरे कर लेंगे अपनी आजादी के, अपने इंडिपेंडेंस के। एज एन एंटरप्रेन्योर, और आप लोगों में से अच्छा कितने लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं? फेयर एनफ, इंटरेस्टिंग, ग्रेट। आप लोगों को पहली टिप दे रहा हूं। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टार्टिंग पॉइंट होता है गैप ढूंढना। मार्केट के अंदर देयर हैज टू बी अ फिनोमिनल, अ डीप इनफ गैप सो दैट आप वैल्यू क्रिएट कर पाओगे उतनी, राइट? तो विकसित भारत में आपको क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एनीबॉडी कैन सॉर्ट रेज देयर हैंड एंड टेल मी। सबसे मैसिव चैलेंज दैट विल स्टॉप अस फ्रॉम क्रिएटिंग विकसित भारत क्या हो सकता है? Related to that, great thought, population, but related to that, funds, okay. Sorry, competition किसने बोला? Competition, great, ठीक है, straight idea। मैं 3 चीजों को मिक्स कर रहा हूं यहां पे। मैम ने बोला पॉपुलेशन, मैम आपने बोला था, नहीं आपने पॉपुलेशन, आपने कहा एजुकेशन, आपने बोला कंपटीशन, तीनों को प्लस कर लो, आपको इक्वेशन मिल जाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज आज भारत देश में यह है कि लाखों लोग आप जैसे यार, शब्दों का खेल इतना आसान नहीं होता। शब्द ना बहुत ताकतवर होते हैं, शब्दों में बहुत वैल्यू होती है और रिस्पेक्ट और सम्मान शब्दों से आती है। तो हम कई बार ना वो अनएम्प्लॉयड और अनएजुकेटेड ऐसे ही बोल जाते हैं, ऐसा है नहीं। ट्रस्ट मी, से राइट हियर, राइट? जो मीडिया कहती है हर चीज को सुना करो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। देश ऐसे नहीं चल रहा हमारा। सो हियर्स द थॉट, लाखों लोग आपके जैसे, क्लैरिटी नहीं है उनके पास। आज आप एग्जैक्टली वहीं पे हो जहां पे एक बहुत फिनोमिनल फिगर आज से बहुत साल पहले हमारे देश में हुई, जिनको सही समय पे एक आचार्य मिले जिनका नाम था आचार्य चाणक्य। कौन थे उनके अनुयायी? कौन? हु वाज दैट स्टूडेंट? चंद्रगुप्त मौर्य। फैंटास्टिक। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर आप जीवनी को समझोगे तो आपको समझ आएगा चंद्रगुप्त वुड हैव बीन जस्ट अनदर गली का राजा। एट बेस्ट ही वुड हैव बिकम दैट, और मे बी किसी एक छोटे मोटे एक गुट का राजा बन सकता था। लेकिन आचार्य चाणक्य ने उनको मेंटोर किया, इतना ज्यादा मेंटोर किया, इतने ज्यादा सैक्रिफाइसेस चंद्रगुप्त की लाइफ में हुए दैट ही बिकेम द राजा ऑफ द भारत, विच वी डोंट हैव टुडे बाय द वे। यहां पे की वर्ड क्या है? मेंटोर। आज हमारे युवा को क्या चाहिए? सही मेंटरिंग, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत भारत देख लिया है, मैंने अपना बहुत पैसा खोया है, इट्स नॉट अ जोक। जितने की आपकी शायद पूरे साल की सैलरी होगी जब आप एक सीनियर पोजीशन पे जाएंगे। आई हैव इन्वेस्टेड ऑल ऑफ दैट मनी फ्रॉम माय ओन पॉकेट्स टू अंडरस्टैंड दिस कंट्री। और आपको बता दूं, भारत एक नहीं है, ये धारणा ही गलत है। भारत एक्चुअली समूह है, हम कम्युनिटीज हैं, हम हजारों कम्युनिटीज का पार्ट है, हम समूहों का समूह है। लाइक इन फाइनेंशियल पार्लेंस वी कॉल फंड ऑफ फंड्स। सिमिलरली हम समूहों का समूह है, तब जाके बनता है भारत। एक समूह नहीं है यहां पे। जिस दिन आप ये समझोगे, आपको समझ आएगा कि इस देश में सबसे बड़ा गैप है एंटरप्रेन्योर्स, सबसे बड़ा गैप है ह्यूमन कैपिटल। अगर मेरे देश का युवा आज गलत डायरेक्शन में पूरी स्पीड से भागना शुरू कर देगा, या फिर उसकी सबसे बड़ी एम्बिशन ये होगी कि मैं आईएमएस जैसे फैंटास्टिक ब्रिलियंट इंस्टीट्यूशन में बैठा हूं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? नौकरी।
मे बी सरकारी नौकरी, आई डोंट नो, बट नौकरी, राइट, जॉब। क्यों? क्योंकि आज आपके दिमाग में एक मैथमेटिकल इक्वेशन चल रही है कि मेरे पेरेंट्स ने इतना इन्वेस्ट किया, मैंने इतनी फीस दिया, मुझे इतना रिटर्न तो चाहिए। ऑफ कोर्स दैट इज द परफेक्ट वे टू फेल, दैट इज द परफेक्ट वे टू फेल इन लाइफ। क्यों? क्योंकि आप यहां पे एक ट्रांजैक्शन करने आए हो, पढ़ाई करने नहीं। ये सच्चाई है। पढ़ाई तो सिर्फ एक बहाना है कि मिल रही है, इट्स अ प्रोडक्ट। इट्स लाइक कॉलेज गिविंग ऑफरिंग यू अ प्रोडक्ट, है ना? यार मैंने पढ़ाई कर ली, पढ़ाई कॉलेज दे रहे, बट कॉलेज के साथ आपने एक ट्रांजैक्शन। मुझे एक बात बताओ, आपने अपने माता पिता के साथ कोई ट्रांजैक्शन डीड साइन किया आज तक? When you will marry somebody whenever later in life, will you sign a transactional deed? Of course not. अपने बच्चों के साथ आप ट्रांजैक्शनल डीड साइन करोगे। So why is it an education institution then? Why is this a transaction? मैं आज से कुछ समय पहले ग्वालियर में था, और ग्वालियर के एक बड़े फैंसी से कॉलेज में बैठा हुआ था, और उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड मैंने वहां से एक बड़ा क्रूड क्वेश्चन पूछा सभी के सामने, उनके टीचर्स सब बैठे हुए थे, ऑल द सीरियस स्टाफ वाज देयर। मैंने स्टूडेंट से पूछा, पूरा खचाखच बड़ा भरा हॉल था, एंड आई सेड अगर मैं यहां से प्लेसमेंट से लगा दूं तो कितने लोग कल कॉलेज आएंगे? किसी का हाथ नहीं उठा। यहां पे सिर्फ एक का उठा। आपसे पूछता हूं, चलिए बी वेरी ऑनेस्ट, अगर इस कॉलेज से मैं प्लेसमेंट सेल हटाई दूं, मैं मना कर दूं, दिस जस्ट नो प्लेसमेंट, हाउ मेनी ऑफ यू विल स्टिल टर्न अप? बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक ब्रूटली ऑनेस्ट। झूठ बोलोगे तो अपने आप से बोलोगे, मुझसे नहीं बोलोगे। फेयर एनफ। That's okay. It's good to be honest. It's good to be honest. You know what? This is the gap. हमें ये गैप फुलफिल करना है, और जब मुझे भारत की मेरी जर्नी में समझ आया ये गैप फुलफिल करना है पारितोष। अगर तुझे भारत में सिंसियर विकसित भारत बिल्ड करना है तो मोदी जी ने तो बोल दिया विकसित भारत, लेकिन पारितोष धरती पे जाके भारत तब विकसित भारत बनेगा जब ये गैप फुलफिल होगा। जब मेरा युवा, थैंक यू अप्रिशिएट इट, जब मेरा युवा सिंसियरली ट्रेन होगा, जब वो सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के लिए नहीं बैठेगा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, जब वो सिंसियर एजुकेशन पा रहा होगा, उसको कहते हैं मेंटरशिप। दैट इज व्हाट यू नीड, दैट इज व्हाट इवन आई नीड इट, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो। मैं कोई वो भगवान का कोई असीमित आशीर्वाद नहीं है दैट पारितोष विल जस्ट कीप लर्निंग, राइट? एंड ये जो मेंटरशिप होनी चाहिए ना, ये मेंटरशिप बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए। एक गोल मैंने कहा था राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, एक गोल, वो गोल होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है आपके पास अच्छी सैलरी होनी चाहिए, या आप अपने बिजनेस शुरू करें विच बिकम वेरी वेरी लार्ज कंपनीज, आप नौकरियां क्रिएट करें, यू क्रिएट मोर जॉब्स एंड सो ऑन सो फॉर्थ। बट इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत क्रिटिकल है। वो क्यों? क्योंकि विकसित जब हम होते हैं ना, तो विकसित दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं इकोनॉमिकली, पैसे से, राइट, ज्यादा रिसोर्सेज आप खरीद पाते हैं। दूसरा होते हैं कल्चर से। आप विकसित का मतलब, बाय द वे, अब आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एंड आई थिंक प्लीज मुझे बताइएगा कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से। ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेल के गए। तो डिवाइड एंड रूल तो यार हमें वो सिर्फ पता है, वो हमें सिर्फ एक वर्ड दे दिया उन लोगों ने। वो बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेल के गए हमारे साथ। वो भारत और पाकिस्तान का जो डिवीजन था वो तो बहुत बात की बात है, हम वहां पे पहुंचेंगे नहीं। पता है उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले इस देश के, भारत देश के इंटेलेक्चुअल्स को पकड़ा, और इंटेलेक्चुअल्स को पकड़ के ये समझाना शुरू किया कि देखो भाई, तुम धोती वोती पहनने वाले इंसान हो, बेकार हो तुम, हम कोट पैंट पहनने वाले इंसान है, वी आर मोर रिफाइंड। तुम कहां नीचे बैठकर धरती पे, या तुम पढ़ाई वढ़ाई करते हो, गुरुकुलों में जाते हो, हमारे स्कूल्स देखो, वी आर रिफाइंड, वी आर बेटर। And sadly, the intellectuals of our country started believing it. Yes, they are better. यही एजुकेशन सही है, इन्हीं की शिक्षा अच्छी है, कोट पैंट पहनना ही तो सही चीज है। हम तो ये करते ही नहीं, तो हम बेचारे लो ऑन कॉन्फिडेंस। यू नो व्हाट, उस दिन की चली वो प्रथा आज तक आ रही है, एंड दैट इज वाई मेरे भारत देश का युवा आज भी क्लैरिटी में नहीं है। दैट इज द रीजन। और अब हमें ये चेंज करना है। कैसे करेंगे अब आपको वो बताता हूं। सबसे पहली चीज, अपना फोकस क्लियर कर लो। बोलो, हर वो काम करूंगा जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट होगी मेरे देश में, यहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट होगी। मैं नेशनलिस्ट इकोनॉमी क्रिएट करूंगा। इसका मतलब क्या होता है? सिंपल सा आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोग एक काम कीजिएगा, आप तो बहुत यू गाइस आर स्मार्ट स्टूडेंट्स, आपके पास इंटरनेट है, सारा एक्सेस है।
ये पता कीजिए कि हम लोग कितना इंपोर्ट करते हैं हर साल और क्या क्या इंपोर्ट करते हैं। भारत देश क्या क्या इंपोर्ट करता है, बताओ हम दूसरे देशों से क्या खरीद के लाते हैं भारत देश में अपनी चीजों की पूर्ति करने के लिए। प्लीज स्टार्ट अ रिसर्च ऑन दिस। और फिर आपको यह बात समझ आएगी कि वो रिसोर्सेज हमारे देश में भी है। जस्ट दैट हम लोगों ने वो फंड्स वहां पे एम्प्लॉय नहीं किए हैं टू कन्वर्ट दोज रिसोर्सेज इनटू फुल फ्लेजेड प्रोडक्ट्स। एज एन एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरी क्रिएट करने के लिए लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, निकल कैडमियम बैटरीज होती हैं। आजकल एक कंप्लीटली नई रिसर्च चल रही है अराउंड एयर, हाइड्रोजन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारी रिसर्चेस चल रही है। क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज नहीं है? आई अप्रिशिएट चाइना के पास बहुत सारा है, बहुत ज्यादा है, नेचुरली ज्यादा है, लेकिन हमारे पास भी अब रिजर्व्स ऑफ द राइट रॉ मटेरियल्स है। चैलेंज पता है कहां है? कि हम लोग वो फंड्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे टू बिल्ड मेगा फैक्ट्रीज। हम इलॉन मस्क का वेट कर रहे हैं कि वो भाई यहां पे आएगा, एक मेगा फैक्ट्री सेटअप करेगा, एंड देन हम ताली बजाएंगे, भाई थाउजेंड ऑफ जॉब्स क्रिएट हो गए। व्हाट नॉनसेंस। Why can't one of us do this right now? What stops us? Nothing. अब वो लाइसेंस राज नहीं है इस देश के अंदर जो पहले था। Things are way more easier. Starting a private limited company is way more easier. But हम कहां रुक जाते हैं? रिस्क। आप लोगों ने कहा था ना, हम वहां डर जाते हैं। अगर ना चला तो मेरा करियर बर्बाद हो गया तो मेरे बैच के ये सारे लड़के लड़कियां ये 2 लाख 5 लाख की नौकरी कर रहे होंगे, मैं वहां पे ईवी की बैटरी घिस रहा हूंगा बैठ के। मैं तो नहीं करना चाहता। मैं भी उनकी तरह 2 लाख 5 लाख रुपए बनाना चाहता हूं। यू नो व्हाट, आई हैव लर्न समथिंग इन लाइफ। मैं भी इस दुविधा से निकला हूं। इन माई लाइफ टाइम आई हैड फ्रेंड्स fresh out of college. In fact, मेरी college professor, she's right here. So I graduated from GIMS and she's right here. She's now teaching you guys. So a lot of, अच्छा guys back, अभी मेरी तरफ देख रहे हैं। Okay, jokes apart. So I realized now as I connect the dots back कि मेरे जो दोस्त थे जिनकी 2 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए की नौकरी लगी, उस समय तो मुझे बहुत अजीब लगता था कि यार शायद मैं बहुत पीछे हो चुका हूं लाइफ में, आई एम वे बिहाइंड एंड सो ऑन सो फॉर्थ। थैंक्स टू माय पेरेंट्स आशीर्वाद एंड गॉड्स ब्लेसिंग्स, आई एम लीप्स एंड बाउंड्स अहेड। बट इट टुक मी अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन, इट टुक मी अ लॉट ऑफ करेज, इट टुक मी अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस टू रीच वेयर आई हैव रीच्ड नाउ। और आप लोगों को एक बात बता दो, जिंदगी में ना लॉस से मत डरना। और मैं कोई बॉलीवुड की लाइन नहीं बोल रहा हूं, रिस्क है तो इश्क है, वो नॉनसेंस है। रिस्क है तो रिस्क है, दैट इज द रियल थिंग। लेकिन लॉस से मत डरना। हैव अ स्टॉप लॉस इन लाइफ एवरी टाइम, जैसे शेयर मार्केट में आप यूज करते हैं। हैव अ स्टॉप लॉस कि मैं इतने पैसे पर रिस्क ले सकता हूं, बट नेवर स्टॉप इनोवेटिंग, नेवर स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग। यू नेवर नो आपके लिए कौन सा दरवाजा खुल जाए। यू नेवर नो आप में से कौन सा वो इंसान हो जो यहां पे इस कॉलेज में बैठकर एक ड्रोन का इस्तेमाल करके 10-20 हजार रुपए का एक अच्छा ड्रोन खरीद के एग्रीकल्चर के लिए कुछ नई इनोवेशन कर दे, एंड सडनली यू बिकम अ मेगा स्टार। यू नेवर नो, बट जब तक करोगे नहीं, हाउ विल यू नो? अगर आप दिन रात बस वही वो रील शॉट्स एंड यू कीप जस्ट वेस्टिंग एंड वाइंडिंग अवे योर टाइम। समझ आई अब मैंने क्यों बोला था टाइम? इसलिए। अदरवाइज दोस्तों एक बात समझ जाइएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट टेकिंग अवे योर जॉब्स, इट हैज ऑलरेडी टेकन अवे योर जॉब्स। दैट इज रियल। आप लोग अगर एमबीए करने के बाद जनरलिस्ट रोल्स ढूंढ रहे हो कुछ कंपनीज में, वो रोल्स खत्म है इन द सेंस उनकी कुछ सैलरी नहीं बची अब। अगर मैं अपनी कंपनी में फॉर एग्जांपल आज जर्नलिस्ट को हायर करूंगा, आई वुड से ठीक है मैं तुम चलो जी आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाओ, आप इस प्रोजेक्ट के मैनेजर बन जाओ, बट डू यू रियली थिंक आई विल बी पेइंग यू अ लॉट ऑफ मनी? नो आई विल नॉट, बिकॉज यू आर जस्ट अनदर प्रोजेक्ट मैनेजर हु इज रिप्लेसेबल। लेकिन अब आपको मैं 12 इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स लिस्ट डाउन करने वाला हूं। जितनी भी फोटोग्राफ्स खींचनी हो स्क्रीन की खींच लेना, क्योंकि दीज 12 क्रिटिकल थिंग्स are going to create either विकसित भारत लीडर्स, और मैं दावे से बोल रहा हूं आज का ये सेशन है, 10 साल बाद मुझसे अगर मैं जिंदा रहा तो होपफुली आई विल बी, प्लीज इंश्योर दैट यू कम बैक टू मी एंड यू टेल मी कि पारितोष जो 12 चीजें आपने लिखी है स्क्रीन पे
उसी के कारण मैं तो विकसित भारत लीडर बन गया और बाकी सारे मेरे बैच के मीडिया कर रह गए. लेट मी टेक यू थ्रू देम नाउ. Of course, we've had phenomenal Asardar mentors in the country. You know, महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को मेंटोर किया था. Anybody knows this guy on the cycle? कौन है ये? अरे वाह, ये वही ना बात दोस्त. Fantastic. A big hand for this gentleman, by the way. Right? So Sridhar Vembu runs a company called Zoho. भारत में बनाई कंपनी $1 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू, नॉट वैल्यूएशन, रेवेन्यू. ये जेंटलमैन अगर आज चाहे तो आराम से, मैं बोलता हूं न्यूयॉर्क में बैठे यार 2 ऑफिस खरीदे, अपनी टांग वांग ऊपर करके बोले भाई सारे काम कर लो, मेरा क्या जा रहा है. लेकिन चेन्नई के गांव में बैठकर जोहो स्कूल चला रहे हैं. यंग बच्चियों को जिनको फॉर्मल एजुकेशन नहीं मिल रही, उनको कोडिंग करना सिखा रहे हैं. इट्स फिनोमिनल. श्रीधर वेम्बू का ये इंपैक्ट आज कोई नहीं देखेगा. 10 साल के अंदर जब ये कंपाउंड होकर इंपैक्ट आपको देखेगा ना, यू विल रियलाइज वो चेन्नई के लड़के लड़कियां विल बी वे मोर स्मार्टर देन ऑल ऑफ यू कंबाइंड पुट टुगेदर इन दिस रूम. आई एम नॉट किडिंग यू. आप शायद उनकी कंपनीज में काम कर रहे होंगे, आपको नौकरियां दे रहे होंगे वो लोग. इट्स नॉट जोक. क्योंकि वो कंपाउंडेड इफेक्ट के साथ ऐसी चीजें क्रिएट कर रहे होंगे, ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे होंगे. तो अब आपको वो 12 इंपॉर्टेंट चीजें देने वाला हूं. नंबर 1, प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज. दिस इज व्हाट इज गोइंग टू चेंज योर लाइफ एंड शेप योर लाइफ. नंबर 1, भारत फर्स्ट क्रिटिकल थिंकर्स. हमें क्या चाहिए? आप लोगों को क्या चाहिए? आपको जो सबसे पहली स्किल बिल्ड करनी है, मैं 12 स्किल्स लिस्ट डाउन करूंगा. सबसे पहली स्किल है, यू हैव टू बी अ भारत फर्स्ट क्रिटिकल थिंकर. क्रिटिकल थिंकर वो इंसान होता है जो अंदर से सवाल करता है हर चीज को. ऐसा है तो क्यों है, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा. आप उस चीज के वाई पे पहुंचते हो. व्हाट्स योर वाई. और जब तक जीवन में वाई क्लियर नहीं होता ना, काम करने वाला इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता. मैं अगर यहां पे एक सेशन लेने आया हूं, मेरा वाई क्लियर है. वाई क्लियर है, आई एम बिल्डिंग द विकसित भारत. मैं यहां पे टाइम पास नहीं करने आया. एक और सेशन लेकर मेरा कोई फायदा नहीं होगा. मेरे टाइम की बहुत वैल्यू है, सचमुच बहुत वैल्यू है. सो व्हाट्स योर वाई हैज टू बी वेरी क्लियर. ठीक है, पहली चीज क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो अंदर. और कैसे करोगे? सवाल पूछना शुरू करो, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से. और जहां से सवाल का क्लैरिटी ड्रिवन जवाब नहीं मिल रहा हो, वो संगत छोड़ दो. इसका मतलब ये नहीं है टीचर्स को छोड़ दो. इसका मतलब यह है कि आप अपने टीचर्स को और प्रोवाइड करो, उनके साथ ग्रुप्स बनाओ. गेट योर टीचर टू सिट विद यू. यूज चैट जीपीटी, यूज अदर टूल्स. गेट द राइट आंसर्स, बट यू शुड हैव द एबिलिटी टू आस्क द राइट क्वेश्चंस. वो होती है एबिलिटी. मेरे देश में आज ऐसा है तो क्यों है? आज मेरे देश में आंदोलन करना इतना आसान क्यों है? चाइना में तो नहीं होता. तब आपको समझ आएगा कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी इस प्रकार चलती है, इतना मुश्किल क्यों है. इसलिए किसी एक जगह पर आज मेरे देश में अगर कुछ बहुत ही गलत, किसी एक तबके के साथ अगर कुछ बहुत ही गलत हो रहा हो, तो क्यों हो रहा है? क्या मेरी सरकार दिल्ली से उठकर यहां पे आर्मी नहीं भेज सकती वहां पे? क्या हम सबको अंदर नहीं कर सकते? एंड तब आपको आंसर मिलेगा डेमोक्रेसी कैसे चलती है. फिर आप पता है क्या करना? एज स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक कॉपी मंगवाइए इस कॉलेज के अंदर. असली जो हमारा भारत का संविधान है, पढ़ो उसको. इतना मुश्किल नहीं है. अगर वो नहीं पढ़ सकते तो एक काम कीजिए, बेसिक लॉज हैं, लॉज जो हम सिटीजन के लिए बनाए गए हैं, है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन से जो हमारे पास लॉज आए हैं, उन लॉज को समझना शुरू कीजिए. अगर कोई पुलिस वाला आपको चलते चलते सड़क पर रोक लेता है, तो आपको पता होना चाहिए मेरे पास क्या संवैधानिक, मेरे पास क्या चीजें हैं जिनका मैं उपयोग कर सकता हूं उस समय. बट अगर आपको पता ही नहीं होगा, अरे आप इस देश के सबसे लूज कड़ी बने रहोगे भाई. यू विल बी नॉट एन एसेट, यू विल बी अ लायबिलिटी टू दिस कंट्री. एंड दैट इज वाई क्रिटिकल थिंकर बनना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग द फेकरी ऑफ सोशल मीडिया. सोशल मीडिया इज एब्सोल्यूट शेयर नॉनसेंस. यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस. जो रील शॉर्ट्स आपको बार बार दिखाई जा रही है, जिस बॉलीवुड के ऊपर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, जिस एंटरटेनमेंट के ऊपर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, दैट विल रूइन योर लाइफ. आपकी जिंदगी बर्बाद कर देगा, कर रहा है और कर देगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. आपको आज नहीं पता कौन सी कितनी बड़ी बड़ी कंपनी कितना करोड़ों रुपया खर्च कर रही है आपको कुछ दिखाने के लिए, आपकी बुद्धि में कुछ डालने के लिए, और वो डाल जाते हैं.
ताकि कंज्यूमरिज्म बढ़े। उनको पता है भारत देश क्या है, कंज्यूमर का देश है, क्रिएटर्स थोड़ा है यहां पे, इनमें हिम्मत नहीं है। ये कौन क्रिएट करेंगे? अरे ये तो सामान खरीदने वाली है, ये तो लड़का ये सामान खरीदेगा, ये कंज्यूमर है, क्रिएटर नहीं है। ये देश को ऐसे ही लगाओ, इनको कंज्यूमर बनाओ, महंगी महंगी घड़ियां बेचो, इनको वो एक सेंस ऑफ छोटेपन का सेंस दो इनको, कि फरारी खरीदोगे तभी बड़ा बनोगे, बीएमडब्ल्यू खरीदोगे तभी बड़े। बाय द वे, मैंने आपको बताया था ना, मैं गुड़गांव के ऑफिसेस देखा करता था और वहां पे हर एक के पास बीएमडब्ल्यू होती थी। तब मेरे दिल में भी होता था यार, मैं कब, मतलब आज आई कैन बाय, भगवान की दया से, व्हाटएवर दैट आई वांट टू, मोस्टली व्हाटएवर दैट आई वांट टू, आई डोंट। मैं आज अपनी फोर्ड से बहुत खुश हूं और बहुत खुश रहूंगा, बिकॉज व्हाट आई रियलाइज इज दिस, लाइफ में जो दिल्ली में रहकर हमें समझाया जाता है स्टेटस सिंबल, वो बीएमडब्ल्यू और मर्क नहीं होता। आई रोम अराउंड इन सम ऑफ द फाइनेस्ट सर्कल्स ऑफ दिस सिटी एंड दिस कंट्री। मेरे जो दोस्त हैं, कोई 400 करोड़ की भी कंपनी चला रहा है, कोई किसी की कंपनी ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी है मार्केट्स में 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे, एंड आई एम विद देम, आई एम इन द सेम रूम विद देम। On 15th of March, I'm going to meet the ambassadors of most of the countries who have their embassies right here in Bharat. Am I a 400 crore guy? No, I'm not. लेकिन मेरा सम्मान है, मेरी रिस्पेक्ट है, and that's why I get invited. अब ये चीज आपको अपने लिए बिल्ड करनी है। कैसे बिल्ड करोगे? जब सोशल मीडिया की फेकरी से हटोगे। मैं तो नहीं करता सोशल मीडिया पर फेकरी। बहुत सारे लोग मुझे, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मुझे कहते हैं पारितो सर, आप भी एक काम करो ना, आप बिजनेस पे केस स्टडीज बनाओ, आप भी लाखों रुपए लो, मैं ले सकता हूं। मैं आज अपनी कंसल्टिंग का लेता हूं, जब मैं कंसल्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं, ऑफ कोर्स आई चार्ज अ डिसेंट अमाउंट, लेकिन सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं बनाता। पता है क्यों? आप लोगों के कारण, कि कल को आप और कल को मेरे बच्चे जब वो देखेंगे ना, तो मैंने उनके लिए कुछ बहुत गलत क्रिएट कर दिया होगा। मैंने सिर्फ अपना पैसा बनाने के लिए, अपनी जेब के पैसे के लिए आप लोगों का दिमाग भ्रष्ट कर दिया होगा। आप लोगों को कुछ ऐसा बताया होगा विच जेन्युइनली इज नॉट राइट। इसका एग्जांपल दूं आपको, बिटकॉइन सुना है? किसी ने इन्वेस्ट किया था उसमें? अच्छा, आपके पिताजी बहुत अमीर हैं। जोक सपाट नहीं, बट आपका अपना पैसा या किसी से लिया था आपने? अपना पैसा? फैंटास्टिक है, वेरी गुड। क्या करते हो आप ऐसा पैसा कमाने के लिए? हाँ जी, अच्छा, सॉरी, मुझे आई जस्ट कुडंट हियर यू, राइट। बट ये बात समझ आ गई कि क्योंकि क्लैरिटी ड्रिवन आंसर नहीं था, तो अपना पैसा तो नहीं था, दैट्स फॉर श्योर, राइट। बट एनीवेज, द फैक्ट इज दिस, अंडरस्टैंड द फेकरी ऑफ सोशल मीडिया। बिटकॉइन पे आपको नहीं पता हमारे देश के कितने छोटे छोटे तबके के गरीबों ने, गरीब एज इन नॉट गरीब, दैट्स द रॉन्ग वर्ड, टियर 2, 3, 4, 5, 6 के शहरों के लोगों ने पैसा बनाने के लिए पैसा लगा दिया, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर्स, जिन्होंने एकदम बोला हाँ फैंसी कंपनी, इसमें पैसा लगाओ, मैंने भी लगाया है। बहुत सारे ऐसे नाम बताऊंगे आपको, आप फॉलो करते हो उन लोगों को, मुझे पता है, लॉट्स ऑफ देम, प्लीज अनफॉलो ऑल ऑफ देम। और जिस दिन मैं ऐसा काम करूं, मुझे भी अनफॉलो कर देना, अगर फॉलो करते हो तो। नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स एट स्केल। ये तीसरी स्किल है। भारत देश, एज आई सेड, इज अ प्रॉब्लम ऑफ स्केल। यहां पे सिर्फ ये प्रॉब्लम है इस पूरे छोटे से रूम की नहीं है, इट्स स्केल। यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग एट स्केल। वही कारण है कि आप लोगों को आज वो मेंटरशिप नहीं मिल रही स्केल पे सोचने की। इसीलिए तो हम गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एक्स, यूट्यूब, चैट जीपीटी हम नहीं बना पाए। वो क्यों? किसी ने वो क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा कभी अपने आप से? हम क्यों नहीं बना पाए? एक ही कारण है उसका यार, हमें स्केल पे सोचना सिखाया ही नहीं जाता, ना परिवार में, ना स्कूल में, ना कॉलेज में। हम कोई नहीं सोचते। कौन? अच्छा, यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सोच रहा है? शो मी, रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू थॉट अबाउट, लाइक द लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉब्लम। ये सोच रहे हो कि मेरी जेब में 10 करोड़ रुपए कैसे आएगा? इज दैट योर लार्जेस्ट प्रॉब्लम? सर गो अहेड। Sorry, what? So if we decide anything just like a specialization, it is finance or marketing or anything, go for the data analytics. Everyone will say, take your gut feeling or the interest. No one will say that
have guided us, but others that his previous past is that we have seen or feel that. Okay, fantastic, great. I got your context. Ladies and gentlemen, a little request from each one of you. रिस्पेक्ट सम्मान आपको शायद पल्ले नहीं पड़ा, मुझे नहीं पता मैं आपसे किस भाषा में बात करूं. जब कोई बोल रहा है ना, आप ही का कॉलीग है. यहां पे अगर मैं आपका बॉस होता ना, I would have asked you to leave the room right now, and I'm not kidding you. वो बोल रहा है, आप लोग चुप रहेंगे, नहीं रह सकते. The doors are open, please get out. Be very clear about it. बस यही प्रॉब्लम है. वो रिस्पेक्ट सम्मान हमें खुसर ऐसे ही एम्प्लॉइज बनते हैं जिनको हायर किए जाते हैं, जो फिर चाय की टपरी में जाते हैं और टाइम पास करते हैं. आप लोगों को सचमुच लगता है आपको नौकरी मिलनी चाहिए? नो, आई एम चैलेंजिंग यू राइट नाउ. दैट्स द प्रॉब्लम. अगर वो खड़ा हुआ एक इंसान, उसने कुछ बोला है मुझसे, यू हैव टू एड वैल्यू टू हिज क्वेश्चन rather than having a खुसर सेशन बिटवीन अमंगस्ट योरसेल्व्स. इट मेक्स नो सेंस. इसको समझ आता है कि कल्चर कितना वीक है. मुझे आपके कल्चर गैप्स ऐसे समझ आ गए. मैं सब पे जनरलाइज नहीं कर रहा, लेकिन जो लोग खुसर कर रहे थे, दैट्स अ प्रॉब्लम. You won't get hired, trust me. And if you will get fired very soon. I'm not kidding you. I'm not kidding you. You know why? मैं आपको बताता हूं कैसे चलती है दुनिया. आज मैं IMS गाजियाबाद में हूं. मुझे एक लार्जर कल्चरल सेंस समझ आ गया इस बैच का. लार्जर. कल को मान लीजिए मेरे दोस्त हैं जिनकी कंपनीज में, a lot of my friends who will probably kind of hire you tomorrow, some of the largest banks, financial institutions, fintech companies and so on and so forth. कभी कोई मुझसे पूछ लेगा पारितोषिक या IMS गाजियाबाद का यार, इस बैच क्या है, शुड आई? मेरा सबसे पहले थॉट होगा, भाई एक बार कल्चर चेक कर दियो. मुझे नहीं लगा, मैं तो एक सेशन करने गया, वहां तो खुसर करते हैं लोग. देख ले भाई, अब तू देख ले, अब तुझे हायर करना नहीं करना, तेरी मर्जी. दैट इज हाउ इट वर्क्स. समझे आप? Let's get serious about this, guys. Okay? So number 3, understanding of technology, AI, automation to solve problems at scale. आपको ये मेंटरशिप चाहिए ही चाहिए. बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. सिर्फ चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना आसान, वो तो बच्चा भी कर लेगा. प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या क्रिएट कर रही है, और फिर आपने क्या क्रिएट किया. क्या आपने ऐसी 3 कंपनीज के साथ इंटर्नशिप की? क्या आप अपनी रातों का इस्तेमाल कर रहे हो टू प्रोबेबली गेट हायर्ड बाय यूएस बेस्ड कंपनी दैट इज क्रिएटिंग AI at scale? If not, you're wasting your time. Skill number 4, understanding economic opportunities of the future. भारत से विकसित भारत जब बनेगा, बन रहा है इनफैक्ट, economic opportunities क्या क्रिएट हो रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए. पैसा कहां बनेगा, आपके दिमाग में ये सिग्नल्स क्लियर होने चाहिए. जैसे मोबाइल टावर से सिग्नल आपके मोबाइल में आते हैं, वैसे ही इतना डेटा और इतनी इंफॉर्मेशन इस रूम के अंदर होनी चाहिए. आप लोग, और कैसे करो मैं आपको समझाता हूं. इस रूम में मुझे नहीं पता अभी कितने स्टूडेंट्स हैं. लेट्स से 100, लेट्स जस्ट टेक इट एज अ फिगर. 100 स्टूडेंट्स हैं. 10 लोगों के 10 ग्रुप्स बनाओ. हर एक इंसान एक इंडस्ट्री को पकड़े और फिर उसमें रिसर्च करो कि उस इंडस्ट्री में आज से 10 साल पहले क्या हो रहा था, अब क्या हो रहा है इंडिया के पर्सपेक्टिव से, आज से 10 साल पहले क्या हो रहा था यूएस में, और अब क्या हो रहा है यूएस के पर्सपेक्टिव से. मैं यूएस को बेंचमार्क नहीं क्रिएट कर रहा, बट वो है इन सम वेज दे आर. और फिर उसके ऊपर ओवरले करो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर कि अगर यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, या अगर कोई वॉर चल जाता है, अगर ग्लोबल वार्मिंग इवन इफ इट इज रियल, आई डोंट नो, हो जाती है, तो कैसे इंपैक्ट होगा मेरा ये डेटा. ये सोचो. आपको ये मेंटरशिप चाहिए, तब आप बनोगे सही विकसित भारत लीडर. तब आपको लोग हायर करेंगे. कोई मुझसे मेरे सामने आ जाए और मुझसे ऐसी बात करे, आई एम नॉट किडिंग यू, मैं आपको आपकी एज और आपके एक्सपीरियंस पे नहीं तोड़ूंगा. द डे यू स्टार्ट टॉकिंग इंटेलिजेंट टू मी, आई विल रियलाइज दिस गाय हैज इट. इसको हायर करो, मल्टीपल एक्स की सैलरी दो, कोई फाइट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है. और आज की दुनिया वही है. या तो आप लीनियर ग्रोथ लोगे, ऐसे लीनियर आप चलते रहोगे, 50,000 की सैलरी, 1 लाख की सैलरी, 1.5 लाख की सैलरी, 2 लाख की सैलरी, 3 लाख की सैलरी. जब तक आप 3-3.5 लाख तक पहुंचोगे, आप शायद अपने करियर के 12-13 साल में होंगे. और साथ में आप देखोगे कोई ऐसा यंग लड़का या लड़की, एकदम यंग, मतलब फ्रेश आउट कॉलेज, वो आप ही की सैलरी कमा रहा होगा. जो आपने 12 साल में कमाई है ना मेहनत करके, फिर आप उसकी कहानी सुनाओगे, मैंने तो इतनी मेहनत की, मैंने इतने जूते किसे. अभी तो मेरी गलती थोड़ा है, तेरी प्रॉब्लम है, तूने सही लेवरेज नहीं किया, तुझे सही मेंटरशिप नहीं मिली, मुझे तो मिल गई थी. That's what you need to understand. Economic opportunities of the future. Number 5, digital public infrastructure. DPI किसने पढ़ाया था DPI के बारे में यहाँ पे इस कॉलेज में? Yes, no, yes, no. Gutti?
दैट्स योर प्रॉब्लम। यूपीआई यूज किया है? वेरी गुड। यूपीआई इज अ टेक्नोलॉजी विच इज बेस्ड ऑन डीपीआई। डीपीआई इज कॉल्ड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कोई भी सरकार, कोई भी देश आज इस दुनिया में, चाहे वो भारत हो या चाहे वो यूएस हो, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो कुछ भी हो, बिना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रो नहीं कर सकता। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि सरकार ऐसे क्या टूल्स आपको दे रही है विच आर डिजिटल टूल्स, डिजिटल इन नेचर, दैट यू कैन बिल्ड ओवर। सो फॉर एग्जाम्पल, पेटीएम, फोन पे, भारत पे आप जो भी पेपू यूज करते हो, अल्टीमेटली वो किस पे बेस है? पीछे क्या चल रहा है उसके? सरकार का बिना है डीपीआई। वो सिर्फ फ्रंट एंड है, दे आर जस्ट फ्रंट एंडिंग टेक्नोलॉजी, दे आर ट्रांजैक्शनल प्लेटफॉर्म्स, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स दे क्रिएट देयर ओन आईपी। बट यूपीआई किसने दिया? सरकार ने दिया, एनपीसीआई ने दिया। सरकार और क्या कर रही है डीपीआई में? अगर आपको नहीं पता, तभी तो अपॉर्चुनिटीज है नहीं आपके सामने, तभी आप आगे नहीं बढ़ोगे। आपको पता है हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा पूरा का पूरा डिजिटाइज हो रहा है। आप लोगों को बहुत बार कभी फैंसी, आपके कोई अगर रिश्तेदार हो यूएस में, तो वो बोलते होंगे भाई हमारे पास तो वो है सोशल सिक्योरिटी नंबर, एसएसएन, हमारे पास आधार है, वी आर वे अहेड ऑफ देम। आपको पता है आज भी कोविड के टाइम पे यूएस में जितने भी लोग थे, उन लोगों को पता है क्या मिला था? कोविड जब आप शॉट लगाने जाते हो, पर्चा मिला था, एक पर्चा प्रिंट आउट कि तुम्हारा ये शॉट लग गया है। भारत वॉज द फर्स्ट एंड द ओनली नेशन, केवल एक ऐसा राष्ट्र पूरी दुनिया का जिसने सब डिजिटाइज कर दिया, सब कुछ। यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। प्लीज क्लैप। यस यस, क्लैप फॉर द कंट्री। वी वर द ओनली राष्ट्र इन दिस एंटायर वर्ल्ड जिसने सब डिजिटाइज कर दिया था। और ये मजाक हम लोग आज भी करते हैं भाई। आज भी अगर आप यूएस जाओ, अभी राइट नाउ, इफ यू कैच अ फ्लाइट, इफ यू हैव अ वीजा, यू गो टू द यूएस, एनी स्टेट इन द यूएस, वहां पे अगर आप कोई चॉकलेट खरीद रहे हो किसी दुकान से और वो चॉकलेट है $2.10 की, तो आपको पता है अपनी जेब से $2 और 10 सेंट निकाल के रखने होंगे। जबकि आप भारत देश में स्कैन करोगे और 3 सेकंड में पेमेंट करोगे। इट्स फिनोमिनल। एंड दैट इज व्हाई दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज आज हमारा डीपीआई ले रही है हमसे। दे आर सेइंग भारत प्लीज गिव अस योर टेक्नोलॉजी बिकॉज यू बिल्ड इट। दैट्स द मैजिक। इट इज फिनोमिनल। आप लोगों को ये समझ आना चाहिए। जस्ट टू लेट यू नो, आई टेल यू वन मोर थिंग, एजुकेशन में भी डीपीआई इंप्लीमेंट हो रहा है। आप देखिए अगले 3 से 5 साल के अंदर, 5 में ही मेरे ख्याल से अगले 3 साल के अंदर एक पूरी लेयर क्रिएट की जा रही है जहां पे हम सब लोगों का भारत में एक कार्ड होगा, वन सिंगल कार्ड, जिसमें हमारा पैन नंबर, हमारा आधार नंबर, हमारा सब कुछ फंडामेंटली लिंक्ड होगा। आपके सारे एजुकेशनल रिकॉर्ड्स उसमें होंगे। क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को सीवी में फेक चीजें लिखने की भी आदत हो गई ना। लिंक्डइन पे जाकर कुछ भी लिखते हैं, आई एम द मास्टर ऑफ दिस, मैंने ये सर्टिफिकेट लिया, बोलिए, मैंने यहां पे भी इंटर्नशिप की, यहां पे भी किया। नहीं, सब डिजिटाइज हो जाएगा। आप झूठ बोल ही नहीं पाओगे, आप कुछ नहीं बोल पाओगे अपने बारे में। सब कुछ उस रिकॉर्ड पे होगा। एक एम्प्लॉयर सरकार की वेबसाइट पे जाएगा, वहां से आपका कच्चा चिट्ठा ऐसे निकल आएगा। आप करके दिखाओ। एंड इससे क्रिएट हो गया मेरिट। आज हम बोलते हैं ना रिजर्वेशन, फिर मेरिट बेस्ड भारत बनेगा। ऐसे बनेगा मेरा भारत, ऐसे बनेगा विकसित भारत। बट आपको ये चीज समझनी चाहिए। somebody has to teach you all of this. Entrepreneurs have to be on stage teaching you this stuff. Number 6, understanding the rural economy. एक बात कृपया अपने ऊपर भी एहसान कीजिएगा और मेरे ऊपर भी कीजिएगा, और प्लीज इस इंस्टीट्यूशन के ऊपर भी। बहुत सारी ऐसी फैंसी कंपनीज है जो आज आपको, एफएमसीजी कंपनीज, तेल साबुन कंगी बेचने वाली कंपनीज, जो आज आपको ये समझाती है अपनी बड़ी फैंसी रिपोर्ट्स पे, बॉटम ऑफ द पिरामिड इज द गोल्ड। यू नो व्हाई? क्योंकि उनको अपना माल बेचना है, इसलिए बॉटम ऑफ द पिरामिड इज द गोल्ड। कृपया अपनी आंखें खोलिए और ये भारत घूमना शुरू कीजिए। आपको समझ आएगा कि मेरी रूरल इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। आपको एक्चुअली ये बात समझ आएगी जब आप अच्छा एक काम कीजिए। मैं बहुत, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड चीजें होनी चाहिए हर चीज। आप किसी ने जागृति यात्रा के बारे में सुना है? यस नो, ओके कूल। सो प्लीज एक चीज सर्च करिए, जागृति यात्रा। ये एक बड़े अमेजिंग इंसान है, शशांक और उनकी पूरी टीम जागृति यात्रा करके एक ट्रेन चलाती है। 15 दिन एक ट्रेन चलती है, पूरी ट्रेन बुक्ड होती है, उन्हीं की अपनी ट्रेन है जागृति यात्रा। ये भारत देश के कुछ कुछ कोनों में लेके जाते हैं आपको। 15 दिन तक आप, और आपको चुना जाता है, मतलब यू अप्लाई फॉर दैट प्रोग्राम,
अगर आपको चुना गया तो आप करीब 800 लोगों का बैच बनता है। 800 लोगों में से आप एक इंसान होगे जो 15 दिन तक ट्रेन में रहेगा। ट्रेन में ही खाते पीते हो, ट्रेन में ही नहाते धोते हो आप, और दुनिया भर से लोग अप्लाई करते हैं जागृति यात्रा के लिए। दे टेक यू अराउंड भारत। वो आपको सिखाते हैं कि भारत एक्चुअली क्या है। बट ऑफकोर्स वो भी थोड़ा सुपरफिशियल हो जाता है क्योंकि 15 दिन में आप क्या ही समझ सकते हो इस देश के बारे में। लेकिन एक काम कीजिए, अब तो फ्रेमवर्क है आपके सामने। फ्रेमवर्क मोदी जी ने आपको दिया पदयात्रा करके। फ्रेमवर्क आपको के अन्नामलाई ने दिया जब उन्होंने 234 अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पदयात्रा की, तब कहीं जाके तमिलनाडु में सच अ फिनोमिनल चेंज आया। आप लोग भी करो, अपनी अपनी एक पदयात्रा निकालो ना। मैं ये नहीं कह रहा पैदल जाओ, अरे अपनी बाइक उठाओ, अपनी गाड़ी उठाओ, गो पूल इन मनी यार। अगर यही प्रॉब्लम है कि पेट्रोल कहां से आएगा, और वो भी खत्म कर सकते हो अगर आप में एंटरप्रेन्योरियल दिमाग है, आपके पास आईएमएस की ताकत है। आप एक काम करो, एमजी मोटर्स का नाम सुना? एमजी जो गाड़ी बनाते हैं, राइट? तो एमजी आजकल बहुत स्पीड से अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को प्रमोट करने में लगा हुआ है। ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक, मुझे नहीं पता उनकी क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, बट ठीक है, फेयर एनफ, व्हाटएवर दैट इज। एमजी मोटर्स के पास आईएमएस गाजियाबाद जाए, गुड़गांव में। आई एम हैप्पी टू कनेक्ट यू विद देयर इनोवेशन है, फिनोमिनल लेडी। आप उनसे बोलो आप हमें 2 गाड़ियां स्पॉन्सर कर दो, पूरा भारत देश घूमेंगी आप ही खर्चे। दे वुड बी वेरी हैप्पी टू डू इट। और फिर भारत में पूरी एक आईएमएस की यात्रा करो। गो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दिस कंट्री। आपकी सारी एजुकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो एजुकेशन होगी। आपको पता लगेगा कि मेरा देश एक्चुअली है क्या। दैट्स व्हेन यू विल रियलाइज क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है यहां पे। आज आप सिर्फ बड़े कन्फाइंड हो दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, कलकत्ता, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, आप उनकी अपॉर्चुनिटीज में कन्फाइंड हो। लेकिन यू विल रियलाइज दैट दिस कंट्री इज रेडी टू लर्न। आपको एक बात बताऊं, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगा, लेकिन पिछले साल मैंने जब से पढ़ाना शुरू किया ऑनलाइन, मैं फुल टाइम टीचर बन गया पिछले साल। जैसे ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च होते हैं, मैंने भी अपने ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च किए। अपने घर में एक कमरे में बैठकर मैंने वो शूट किए इस फोन से, नॉर्मल OnePlus। आई एम नॉट प्रमोटिंग द ब्रांड बाय द वे, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इज द रियलिटी। ठीक है, इस फोन से शूट किए, इसी फोन पे एडिट किए। मैंने 500 घंटे से ज्यादा का कंटेंट बिल्ड किया और एक भी पैसा खर्च नहीं किया मार्केटिंग और ब्रांडिंग में। सिर्फ मेरी यूट्यूब वीडियोस और फेसबुक पेज पे मैंने वीडियोस डालनी शुरू की, लोगों ने वो देखनी शुरू की, हमारे कोर्सेज देना शुरू किए, और साल के एंड में मैं उतना रेवेन्यू कर चुका था जितना, चलिए छोड़िए, आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सो कॉल्ड एडटेक्स करेंटली इन भारत। वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल। सिर्फ घर पे बैठकर, मतलब जितना आप 9 से 5 नौकरी करके 12 साल के बाद कमाओगे, उतना मैंने एक साल में, आई स्टार्टेड मेकिंग दैट मनी। लेकिन वो एक साल का एफर्ट नहीं हो, मेरे पिछले 13 साल का एफर्ट। दैट्स अ पॉइंट, राइट? बट यू हैव टू लर्न दिस। अगर आपको आज मैं मेंटर कर दूं, यू कैन कवर माय 13 years वेरी क्विकली, राइट? नंबर 7, अंडरस्टैंडिंग पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। पब्लिक पॉलिसी को समझना बहुत क्रिटिकल है। तभी मैंने आपको कहा था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री, उसकी एक किताब यहां पे लाई है, उसकी पूजा कीजिए, समझिए उसको, क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया। आपको बाय द वे समझ आएगा। हमारे बहुत सारे लॉज आज भी आर्काइक हैं, अंग्रेजों के जमाने का हमने, इट्स नॉट अ जोक, इट इज रियल। अंग्रेज हमें एक बेसिक फ्रेमवर्क देके चले गए थे, हमने ना अपना दिमाग उससे लगाया नहीं। हमने कहा भैया, उस टाइम गलती नहीं थी हमारे फाउंडिंग फादर्स की, प्रॉब्लम ये थी उस दिन हमने मेहनत नहीं की, हमने हिम्मत नहीं की। हमें लगा इतना बड़ा देश है, दंगे हो जाएंगे हर जगह, सब टूट फूट जाएगा, अभी के अभी कॉन्स्टिट्यूशन लाना है, मेरे देश को आजादी मिल चुकी है, अंग्रेजों ने जो बनाया हुआ है उसी के ऊपर अपना कुछ जैसे हम एमबीए के टाइम में एंड में थीसिस लिखते ना, हम कवर पेज और एंड पेज चेंज कर देते हैं, बस कुछ वैसा ही हुआ, कुछ वैसा ही हुआ। सॉरी फॉर मेकिंग सच अ बैड कॉर्नरी, बट कुछ वैसा ही हुआ। तो हम उस फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते आए और हम अपनी इंडिजीनियस इनोवेशन को भूल गए। इसी कारण बहुत विश्वास करना शुरू कर गए हम जुगाड़ में, विच इज रॉन्ग। जर्मन क्वालिटी, जापानीज क्वालिटी, इनफैक्ट जापानीज, आपको मैं चैलेंज करता हूं, जापान की किसी भी कंपनी के किसी भी टीवी एड में क्वालिटी शब्द नहीं देखोगे आप। ढूंढ के दिखा देना मुझे, टोयोटा का कोई भी एक एड दिखा दो जहां पे वो बोलेंगे क्वालिटी, नहीं बोलते। पता क्यों नहीं बोलते? उनके लिए वो डिफॉल्ट है, जो कि भारत देश में हमें बार बार बताना पड़ता है, क्वालिटी प्रोडक्ट, ट्रू प्रोडक्ट, रियल जूस, रियल फ्रूट जूस के डब्बे पे सामने रियल लिखा होता है, साथ में एक कितना बड़ा वो लोगो लगा होता है। इट इज ओनली फॉर representational purposes only, does not represent the true nature of the product. I mean, how fake could we be?
और हम उसको कंज्यूम करते हैं। ऑल ऑफ अस हैव टू चेंज दैट। लेकिन वो तब होगा जब आप पब्लिक पॉलिसी मेकिंग को समझोगे, जब आप समझोगे कि हमारे पॉलिटिशियंस या हमारे आईएएस अफसर्स, हमारे आईएफएस, आईपीएस, आईआरएस करते क्या है। बट बाय द वे यहां पे आपको एक चीज बता दूं। अच्छा चलिए आपसे एक सवाल पूछता हूं, इंटरेस्टिंग सवाल। कोई भी प्लीज अपना हैंड रेस करके मुझे बताइएगा या एक शो ऑफ हैंड्स कर लेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप मुझे 1 लाख रुपए दो और उसका 0.01% चांस है कि वो 1 लाख का 2 लाख हो जाएगा, सिर्फ 0.01% चांस है, कितने लोग मुझे 1 लाख रुपए देंगे? कोई भी नहीं देगा। आप दोगे? सिर्फ 0.01% चांस। भाई साहब, सर एक काम करो, मैं आपको सिंसियरली कह रहा हूं, आप मुझे 10 करोड़ रुपए दो and I'm being serious right now, right? Help me get 10 crores. I will offer you, आपने 0.01% पे कर दिया सर, I will offer you a minimum of 7% interest for the next 2 years, पक्की बात, 100%, राइट? और छोड़ो 7%, वो तो आप बोलोगे एफडी में भी मिल जाएगा, मैं आपको 10% देता हूं, चलो 10 करोड़ रुपए। सर आई टेल यू व्हाई आई आस्क दिस क्वेश्चन। और चलिए ठीक है, 100 लोगों में से 2 लोगों ने बोला हाँ चांस तो है, ठीक है, उनका माइंडसेट वो है कि चांस तो है, कहीं कुछ चांस तो है। प्रॉब्लम ये है आज देश के साथ कि 0.01% चांस है कि 6 लाख लोग अपीयर करते हैं यूपीएससी के एग्जाम के लिए और केवल 600 लोग सिलेक्ट होते हैं। इसको कहते हैं 0.01%। मतलब इससे ज्यादा बड़ी बेवकूफी हमें से कोई नहीं कर सकता। एक ऐसा टेस्ट जिसमें हमें पता है that there is only 0.01% of success, but we still want it. You know why? क्योंकि हमें फैसिनेशन है लाल बत्ती से अपनी गाड़ी के ऊपर, हमें फैसिनेशन है that I will get powers. No, that doesn't make sense. और उसी के पीछे फिर एक पूरी कोचिंग इंडस्ट्री खुल जाती है, यूपीएससी में आएंगे, यूपीएससी में आएंगे, यूपीएससी में आएंगे। फिर लोग मूवीज बनाते हैं, 12वीं फेल आईपीएस बन गया। फिर लोग कहते हैं कि मैं एमबीए चाय वाला बन जाऊंगा, या फिर मैं ये बन जाऊंगा, मैं वो बन जाऊंगा। दैट इज रॉन्ग। आप मुझे एक बात बताओ यार, क्या आप अपने बच्चों को, फॉरगेट अबाउट योरसेल्फ, इफ यू हैव अ डॉटर टुमारो, वुड यू टेल योर डॉटर बेटा 0.01% चांस है कि लड़का अच्छा होगा, शादी कर ले? नो, यू वोंट। सो व्हाई आर यू डूइंग दिस विद योर करियर्स? वेक अप, जस्ट वेक अप। But you're doing this, लालच है ना, लाल बत्ती मिलेगी और मीडिया वाले पहुंच जाएंगे मेरे घर पे वो फोटो खींचने के लिए, यूपीएससी टॉपर, एआईआर रैंक 1, आईआईटी जेईई। अरे कौन सी तोप हो यार, वो भी एक नौकरी है। मीडिया को तो तब तुम्हारी फोटो खींचनी चाहिए, टेस्ट देने के बाद नहीं। मीडिया को तब फोटो खींचनी चाहिए जब जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में तुम गए, जो तुम्हें जॉब रोल मिला, उसको तुमने इतने अच्छे से निभाया कि अगर तुम आईपीएस बने तो तुमने वहां से, जो वहां के चाहे वो माओवादी थे, चाहे वहां के टेररिस्ट थे, यू गॉट रिड ऑफ देम। दैट इज व्हाट यू शुड बी सेलिब्रेटेड फॉर। हम सेलिब्रेट किसको करते हैं? रैंक 1 को सेलिब्रेट कर दिया, 12वीं फेल आईपीएस। What do I do? अबे तू 12वीं फेल है तो मेरी गलती थोड़ा यार। If you failed in class 12, shame on you. But we celebrate that. हम उसमें नेटफ्लिक्स की मूवी बनाएंगे, हम उसको चढ़ाएंगे एकदम ऊपर। That's wrong. You're setting the wrong examples for the country. You must never do this. Swear upon yourself you will never do this. Swear upon your parents, this country and your kids you will never do this. Otherwise you will fail. Remind yourself guys, मैं आप लोगों को ऑनेस्टी से बता रहा हूं, 5 साल के अंदर या तो आप विकसित भारत लीडर होंगे या फिर आप फेल होंगे। बड़ी मीडियोक्रेसी लाइफ जी रहे होंगे, आपकी उत्तर कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। देख लीजिएगा अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आती तो। नंबर 8, कम्युनिटी बिल्डर्स। आप में ताकत होनी चाहिए कम्युनिटीज को इकट्ठा करने की। 10, 20, 50, 500, 5000, 5 लाख लोग आपके साथ जुड़े। कैसे जुड़ेंगे? उसके भी तरीके होते हैं। यू हैव टू लर्न दिस। I'll go a little faster. I appreciate time. Shh, guys, hello. Community builders. You got to be community builders. मैंने कहा था ना, हमारा देश एक देश नहीं है, समूह है, बहुत सारे समूहों का एक समूह है। That is called community building. You must learn this. Number 9, जुगाड़ नहीं, इंडिजीनियस इनोवेटर्स। आपको इंडिजीनियस सॉल्यूशंस ढूंढने हैं यहीं इसी धरती से, आपको वो ढूंढना है।
जो वेस्ट में चला उसको मैं यहां पे कॉपी कर दूंगा, चल जाएगा, मे बी, आई डोंट नो। लेकिन अगर हम इंडिजीनियस ना होते तो हम कभी यूपीआई ना बना पाते। हम अगर इंडिजीनियस ना होते तो कोविड के टाइम पे हमारी मेडिसिन सबसे ज्यादा अच्छी ना होती, हम यूएस के सामने भीख मांग रहे होते, भाई साहब दे दो दे दो दे दो। लेकिन हम इंडिजीनियस बने, हम आत्मनिर्भर बने, उसी कारण से आज हम विकसित भारत बना पा रहे हैं, वरना ना बना पाते। इंडिजीनियस इनोवेशन, जुगाड़ नहीं कहा मैंने, इनोवेशन स्ट्रक्चरली बनाओ ताकि स्ट्रक्चरल चेंज आए देश के अंदर, नॉट जस्ट यार बना लिया मतलब कुछ और एक चीज कर दी। इनोवेशन, स्टार्ट चैलेंजिंग योरसेल्फ। और ये कैसे होगा? मेरे पहले पॉइंट से, क्रिटिकल थिंकिंग से। ये जो 12 चीजें आपको दिखा रहा हूं ना, ये सर्कल है, दिस विल कीप रिपीटिंग। इनमें से कोई भी एक चीज अगर आपने मिस कर दी, यू विल नॉट बिकम अ विकसित भारत लीडर। एक भी चीज अगर आपने मिस की, इट्स अ सर्कल। ये ऐसे नहीं डिजाइन किया गया है, मैंने कोई जोश में आके 12 चीजें नहीं लिखी। I have spoken to some of the finest people in the country to build this. Some of the finest doctors, lawyers, CAs, IPSs, IFSs, IASs. I had a meeting with the minister as well, which got cancelled by the way, but that's okay. Probably it will happen again. ये बनाएगा विकसित भारत। नंबर 10, build the courage to overcome failures. फेल हो गए, मैं होता हूं, हर रोज होता हूं, but that's okay. बिल्ड द करेज टू ओवरकम फेलियर्स। क्योंकि अगर आज मैंने ये करेज बिल्ड नहीं किया, मैं अपनी बेटी को कभी नहीं बता पाऊंगा कि बेटा ऐसे करना है। यू हैव टू हैव द करेज टू जस्ट फेल, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट टू फेल, बिग डील, आई फेल, ऑलराइट, गुड, लेट्स सेलिब्रेट। जब मैं सिलिकॉन वैली में था, जब मेरी स्टार्टअप वहां पे एक्सेलरेटेड थी, वहां पे सबसे बड़ा चेंज मैंने भारत और सिलिकॉन वैली के बीच में यही देखा, दे सेलिब्रेट फेलियर, दिस इज ऑलराइट यार, यू फेल, दैट्स फाइन। लेकिन हम बैंड बजाए थे, मुझे फेल तो होकर दिखा तू, मैं बताता हूं तुझे, तूने मेरे माँ बाप बोलेंगे तूने मेरा पैसा बर्बाद कर दिया, तू फेल कैसे हुआ? लेकिन नहीं, फेल, एक्सपेरिमेंट मोर ऑफन, इट्स ऑल राइट टू फेल। एंड आपकी लाइफ में तो सबसे अच्छा टाइम है यार, यू आर स्टूडेंट्स। मेरी लाइफ में तो फिर भी मुझे डर लगता है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास यू नो आई हैव अ फैमिली टू फीड एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, बट फेल मोर ऑफन, इट वर्क्स मोर। नंबर 11, बी फिनोमिनल कम्युनिकेटर्स। स्टीव जॉब्स तो आज भी लोग याद करते हैं एप्पल के नाम से, स्टीव जॉब्स, उसी के पोस्टर्स लगे होते हैं। स्टीव जॉब्स डिड नॉट क्रिएट अ कंप्यूटर, स्टीव वॉज़नियाक डिड। Some of the finest engineers and designers at Apple did. Johnny Ive did. Steve did not. But Steve Jobs was a phenomenal communicator. He would go on stage and, you know, he would come on stage and for the first time ever in the history of your lives, he would tell you कि jeans में ये जो छोटी सी पॉकेट होती है ना, जिसको किसी को नहीं पता होता, he would take an iPod Nano out of it and tell you 1,000 songs in your pocket. And you would say, wow, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। बी ग्रेट कम्युनिकेटर्स। कम्युनिकेशन में ताकत है। बाय द वे, आप लोगों को यह बात बता दूं, प्लीज इसको एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, ये यूट्यूब वीडियोस देख लीजिएगा, बहुत सारी हैं। इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति पता है क्या है? क्या है, किसी को पता है? क्विकली वर्ड्स को थोड़ा और रिफाइन करके बोलो। सही बोला? थॉट्स, वर्ड्स, बिल्कुल सही बोला है। वर्ड्स, आर्टिकुलेशन ऑफ वर्ड्स, इट इज साउंड, आवाज। अब आपको एक काम कीजिएगा, एक फिजिक्स की फील्ड है जिसको कहते हैं साइमैटिक्स, CYMATICS, साइमैटिक्स। बहुत सिंपल सी फील्ड होती है। क्या है ये? यूट्यूब पे प्लीज सर्च कीजिएगा साइमैटिक्स। आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस दिखेंगी जहां पे एक मेटल की प्लेट पे रेत गिरा दी गई, रेत के दाने, रेत के कण, राइट, और उसके ऊपर वायर्स अटैच करके साउंड भेजी गई एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी। वो साउंड जब गई उस प्लेट पर, रेत के दाने, अलग अलग बिखरे हुए दाने, फॉर्म परफेक्ट फिगर्स, परफेक्ट, दे रीअरेंज देमसेल्व्स ऑटोमेटिक। मतलब आपको ना विश्वास नहीं होगा 5 मिनट के लिए, यू विल बी फ्लैबरकास्टेड। ये हो क्या रहा है? एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेत के दाने अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं इन फिनोमिनल लुकिंग फिगर्स। बाय द वे, जस्ट टू लेट यू नो, नासा हैज डन दिस रिसर्च। जब आप आउटर स्पेस में जाते हो, आउटर स्पेस हैज अ कंसिस्टेंट साउंड ऑफ it just keeps happening. In fact, there is a theory, I have no proof of it, there is a theory that earth, ये जमीन जब बनी थी, earth, the creation was sound. तो शब्दों में नहीं, आवाज में बहुत ताकत है।
आवाज एयर के थ्रू फैलती है, इट स्प्रेड्स, इट गोज वायरल। आवाज में शक्ति होती है। और अगर आपको अपनी आवाज में शक्ति लानी है, अभी आपको एक, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद धर्म बाय द वे, बट आप लोगों को एक फ्रेमवर्क दे रहा हूं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दे रहा हूं। गाइस, आप लोगों को बात करनी है, आप जा सकते हैं। मैम, हेलो, फर्स्ट सीट, you could always leave, it's fine, trust me, it's all right. I have one audience in this room, I will be in as much energy, trust me. एक काम कीजिएगा, अगेन इसका धर्म से कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम करके, विष्णु जी के 1000 नाम है। थिंक ऑफ विष्णु लाइक एनीबडी इफ यू वांट टू, ठीक है, अगर आपको धर्म से प्रॉब्लम है। विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु जी के 1000 नाम है। जब भी आपको, आपसे हो पाए, जस्ट अपने सामने वो नाम रखो और बोलना शुरू कर दो। जब भी, इतना आसान नहीं है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। आप देखोगे, लिटरली बता रहा हूं, इट्स नॉट अ जोक, आई डन दिस। मैं पहले ऐसा नहीं था। आई डिड नॉट जस्ट बिकम अ ग्रेट कम्युनिकेटर जस्ट बाय इटसेल्फ, आई हैव डन दिस। 3 महीने के अंदर अंदर यू विल सी अ फिनोमिनल चेंज इन योर वॉइस जस्ट बाय इटसेल्फ। और इसका फिजिकल प्रूफ है, बाय द वे, आपकी वोकल कॉर्ड खुलनी शुरू हो जाएगी। Your voice will become a lot more clearer. Your voice will reach out to a lot more many people. It will just happen on its own. It's magic. करके देखिएगा, आपकी मर्जी, नहीं करना वो भी आपकी मर्जी। नंबर 12 और मेरा आखिरी थॉट, क्विक डिसीजन मेकर्स एंड डिसीजन टेकर्स, एक्शन टेकर्स। सॉरी, आपको जल्दी डिसीजन लेना आना चाहिए। और जल्दी डिसीजन कैसे लेते हैं? एनी आंसर्स? क्या चाहिए जल्दी डिसीजन लेने के लिए? हाँ, किसने बोला क्या? Somebody said data. You said data? Fantastic, sir. A round of applause for the gentleman, please. आपको सही डिसीजन लेने के लिए डेटा चाहिए. You need the right data. And just to let you know, Jeff Bezos, who is the founder or the co-founder of Amazon, always says कि Amazon में 100% सही डेटा का वेट नहीं करते वो लोग to take the right decision. They say if we have 80% accurate data with us, we will start executing on a certain plan, and then we will wait for the next 20% accuracy to come via execution. तो आप लोग कृपया करके वेट मत करो, डेटा आएगा, अच्छा मैं करूंगा यार, अभी तक तो ये नहीं पता, वो नहीं पता, वो भी नहीं कर सकता. If you have 80% conviction around a certain set of data, and there are enough data sets available by the way, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत डेटा सेट्स है इंटरनेट पे अवेलेबल, फ्रीली पब्लिक डेटा सेट्स है, उनका इस्तेमाल कीजिए. चैट जीपीटी अपने आप में एक डेटा सेट है. चैट जीपीटी क्या है? वो डेटा सेट्स को तो यूज करके इंफॉर्मेशन पैकेज करके आपको दे रहे हैं. दैट्स द होल पॉइंट. डेटा सेट्स अवेलेबल है इस दुनिया में सब कुछ, राइट? सो प्लीज लर्न टू टेक क्विक डिसीजंस एंड टेक एक्शन very quickly. Just take action. Opportunity आई है, just take action. But with data. ये 12 क्रिटिकल स्किल्स हैं, अगर आपने अपने अंदर बिल्ड कर ली, अगर इसकी मेंटरशिप आपको मिल गई, मैं आपको बता रहा हूं, इस कमरे में बैठा एक युवक और युवती दोनों स्ट्रॉन्ग भारत बिल्डर्स बनेंगे, नेशन बिल्डर्स. माय प्रॉमिस टू यू, एब्सोल्यूट प्रॉमिस टू यू. और अगर इन 12 चीजों में आपको ट्रेन नहीं किया गया, आई कैन ऑल्सो मेक अनदर प्रॉमिस कि आप कहीं ना कहीं तो ठीक है पहुंचो, वो तो ऑब्वियसली बात है, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, लेकिन आप वीक रहोगे. और मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जीवन में वीक मत रहना, क्योंकि आप कल को किसी के पार्टनर बनोगे, आप कल को किसी के पेरेंट बनोगे. एक वीक पार्टनर, एक वीक पेरेंट इज नेवर अ ग्रेट एसेट. नेवर. You have to be very strong. Very strong. जितनी भी लड़कियां यहां पे हैं रूम में, find strong partners. जो लड़के हैं, find strong partners. And strong partners का मतलब होता है who have these skills. And trust me, एक काम हमेशा रखिएगा, जिससे भी आप शादी करेंगे ना, जिससे भी, जब भी, एक चीज पे जरूर पूछ लीजिएगा उससे पहले, आर यू भारत फर्स्ट और नॉट? आर यू भारत फर्स्ट? पहले देश, फिर परिवार, फिर मैं. आई एम नॉट किडिंग यू. आई हैव टोल्ड माय वाइफ मल्टीपल टाइम्स ओवर, एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दिस अक्रॉस, कि जिस दिन इस देश को मेरी जरूरत हुई, उस दिन मैं परिवार को बाद में रखूंगा, भारत को पहले रखूंगा. आई हैव टोल्ड माय पेरेंट्स इज वेल. और इसलिए ये कर रहा हूं जो कर रहा हूं. I have enough good salary offers right now that I've rejected.
कई बार डर भी लगता है, बहुत डर लगता है, इट्स नॉट अ जोक, बट दैट्स व्हाट इज रिक्वायर्ड। और इसीलिए जिससे कल को शादी करोगे उसको पहले ही बोल देना, जिस दिन देश को मेरी जरूरत हुई ना, यू विल बी सेकेंडरी फॉर मी। अगर वो एक्सेप्ट करती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना कोई करेगी या कोई ना कोई करेगा। Got it? So these are those 12 important skills, ladies and gentlemen. Please be with me right now. तालियां बजा लेना बाद में, but be with me right now. These are those 12 important skills that you need to be mentored upon. इससे बनेगा विकसित भारत। This is exactly what I have tried to design and leave this apart. These slides were not for you, but thank you so much for, of course, spending your time with me.